अरे मैडम मैडम मैडम, अगर ये भूत पकड़ने के इतने बड़े एक्सपर्ट है तो क्यों ना हम उस डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन उस भूत को इनसे ही पकड़वा दें। ये बड़ा शक्तिशाली भूत है। इस भूत से तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। अब हम तुम लोगों को एक एडवाइस देने को मांगता है, इस चौकी को बेच दो। अरे वो तो ठीक है बेच दें, लेकिन इस भूतिया चौकी को खरीदेगा कौन? हम खरीदेगा इस पूरा जगह को। ये आपने सही ना करा है सर। 5 साल दिए मैंने इस चौकी को, 5 साल गुजारे हैं यहाँ। न जाने कितने केस सॉल्व करे, कितनी खुशियां कितने दुख देखे, और आपने पल भर में ये चौकी बेच दी। क्या हो गया यार गोभी, तो हंस क्यों रहा है? मैं हंस नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि ये चौकी अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के अब चले जाए। क्या यार गोपी, प्रभु श्री श्री मुलायम सिंह गुलगुले ने कहा है कि हर दुख में सुख छिपा होता है। देख, हम ये चौकी को छोड़कर जा रहे हैं वो तो दुख की बात है, लेकिन हम उस डैडी जॉन से बच जाएंगे ये तो सुख की बात है ना। और साथ साथ में हम उस खन्ना के बच्चे से भी बच जाएंगे ये तो सोच। अंकल जी आपसे कुछ सवाल पूछना। आओ आगे। Naughty. हाँ पूछो भैया, आखिरी बार पूछ लो, क्या सवाल है तुम्हारा? आखिरी बार? क्योंकि हम ये चौकी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं हम। कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? नहीं बताएंगे। तू वहां आके भी हमें तंग करेगा। नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। डोंट वरी, मैं आप लोगों को ढूंढ लूंगा। अबे खन्ना के बच्चे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है यार? पीछे ही पड़ा हुआ है तो ऐसा क्या कर दिया हमने? इन्होंने मेरे डैडी को एक बार गंजा बोला था। मैं तुम लोगों को सारी लाइफ तंग करूंगा, यही मेरा बदला है। Naughty. सुना गोपी, तूने सुना? क्या जरूरत थी इसके डैडी को गंजा कहने की? अरे यार, इसके डैडी गंजे हैं तो गंजे को गंजा ही कहूंगा ना। अरे लेकिन आंखें देखी तूने? बदले की आग देखी उसकी आंखों में तूने? ये लड़का चिंगारी कल बड़ा होके हम सबको जला दिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? तू फिर हंस रहा है? मैं हंसनी पर हो रहा हूँ। अरे तो एक्सप्रेशन तो करेक्ट दे। चल मैडम आ गई होंगी, शिफ्टिंग का काम करना है, चल आजा। चलिए मैडम, अब चलिए। अब ये चौकी आपके लिए उस दही वड़े की तरह है जो किसी और के प्लेट में सर्व हो चुका है, उस पराठे की तरह है जो किसी और के तवे पर सिक चुका है, उस श्रीखंड की तरह है जो हमारे दिमाग का झारखंड हुआ जा रहा है और तेरे श्रीखंड सूझ रहा है। सॉरी, ये चौकी हमारे लिए चौकी ना है सिर्फ, बल्कि हमारे लिए पता है मैडम, पता है आपके लिए चौकी बेडरूम की तरह है। मतलब आप कितनी बार यहाँ सोई हैं? लेकिन मम्मी जी आज बहुत रोई है। हो गया? अब क्या बताओ चंद्रमुखी जी, एक्चुअली ये चौकी, इसे मैंने हमेशा अपना ससुराल समझा था। मतलब मैं बहुत प्यार करता हूँ इस चौकी से। हाँ तभी बिकवा दी। चलो छड्डो मम्मी जी, हुण की रखा है गल्ला। चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, हमारा तो लूट गया था, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? इनसे पूछो अपने चीफ इंस्पेक्टर से, जिन्होंने जो है पांव तले जमीन और सर पे जो है छत छीन ली। अरे ईमान चौकी तो बिकवा दी आपने, अब कहाँ जाएंगे? दूसरी चौकी का है कुछ बंदोबस्त इंतजाम? नहीं है ना, है चौकी है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बाकी है, यू नो, प्लास्टर वास्टर पंखे वंखे लगना बाकी है, पर चौकी है। किथे? उधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग! चलो चलिए जरूर, चलिए लेट्स शिफ्ट। नई चौकी, सबको मुबारक नई चौकी। वाह भाई, क्या बात है, सर पे छत ना है और जो है आसपास दीवारें ना है, पर
जरा सी कंस्ट्रक्शन बाकी है, ऐसा ही कहा था ना आपने, अकॉर्डिंग टू यू। भाई तब तक जो है वेदर का मजा ले, नेचर का बिट बन नेचर हो जाएं आप, बारिश हो तो भीग जाएं, और जो है आंधी हो तो उड़ जाएं, हेल स्टॉर्म वगैरह हो तो आपका बैंड बज जाए। देखिए चंद्रमुखी जी, ताना देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन ये हफ्ते पूरी हो जाएगी। ओके ना तो 1 हफ्ते बाद होना था ना शिफ्ट। अच्छा, और वो जो भूत है वो हमें दुनिया से हमेशा के लिए शिफ्ट कर देता, उसका क्या? नहीं सर करेक्ट किया सर, एकदम सही किया सर। अच्छा है सर, अच्छा है, खुला माहौल है, वेदर नाइस, इट्स नाइस सर, इट्स नाइस। एनीवे, गुड वेदर। यूजलेस सिटिंग हियर। कोई बात नहीं, अच्छी जगह है। कम यार। वेरी नाइस प्लेस, अच्छी जगह है सर, एकदम बहुत अच्छा है, माहौल भी खुला ओपन, इट्स नाइस। हाँ जी मम्मी जी, कम से कम इस खुले आसमान में हम जिंदा तो रहेंगे जी। अरे सब साले अरे यार, क्या हो गया मैडम, आपकी शक्ल एकदम बोराई बिल्ली, मेरा मतलब है चिंगारती हथनी, मेरा मतलब है गुर्राई शेरनी जैसी क्यों हो रही है? अरे वो प्रोफेसर जो है अग्निहोत्री इतने दिनों से फोन ही क्यों ना उठा रहे, पता नहीं। Who is that fellow? अरे प्रोफेसर अग्निहोत्री जो है भूत प्रेत वगैरह के विशेषज्ञ हो रहे हैं, ये 20 साल से रिसर्च कर रहे हैं, फोन क्यों ना उठा रहे पता नहीं, लगता आउट ऑफ कंट्री हो रहे हैं। मैडम इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है मैडम। दूध उबल चुका है, ट्रेन चल चुकी है, तंबू उखड़ चुका है, पापड़ भून चुका है, बंदूक होल्स्टर से बाहर आ चुकी है। मैडम मेरे सारे शब्द वापस मेरे मुंह में जा चुके हैं, अब आप अपनी इस बंदूक को प्लीज वापस होल्स्टर में डाल दीजिए। एनीवेज, मम्मी जी, ये हमारी हवालात में 2 कैदी थे, अब इनका क्या करना है, प्लीज टेल मी। एक से अपनी साली ब्याह दे और एक से अपनी बीवी भगवा दे। प्लीज कैरी ऑन। अरे मैडम, इसके कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर कोई लॉकअप वॉकअप तो है नहीं, तो इनका करें क्या? मैडम हमें छोड़ दो मैडम, जब चौकी बन जाए ना तब हमें फोन कर देना, हम उसी वक्त आ जाएंगे मैडम। यहाँ खुले में हम सेफ नहीं है मैडम, हमें छोड़ दो। যেতে দাও আমাদের, যখন ডাকবে তখন এসে যাব। আমরা তোর বাপের চাকর কি যা তুই বলবি সে আমরা করব। अबे इसको साले को बंगाली को लटकाओ क्रेन से, ये क्रेन ही हो रही है आज से लॉकअप। ओके एवरीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम से? नो प्रॉब्लम चंद्रमुखी जी। बड़ो लटका देने तो तुझे मैं लटका दूंगा। चलो चल बहुत मत लटक जाना बड़ो। मैडम तुम्ही बांग्ला? वाह भाई, आई लाइक दिस वेरी मच यार। मतलब इससे बढ़िया चौकी तो कोई हो ही ना सके ना। मतलब इतना बढ़िया हो रहा है मौसम और जो है सर्दी कि मन ने दिखेगी। एक तो हमारा हवलदार जो है आज ठिठुर के निमट जाएगा, ये मोटा वाला, और दूसरा जो है इतना बुढ़ापे में मंकी मैन हो रहा है, इतने दांत कटकटा रहे हो। एक लकड़ी लगा ले दांतों के बीच, वरना यहीं झड़ जाएंगे सारे। वैसे चंद्रमुखी जी ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। चल हट। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यार। हाय हाय, ये मौसम, ये रात, ये सर्दी, हाय 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 हाय। सर लेट मी रिमाइंड यू, आप ड्यूटी पे हैं और पहन रखी है आपने वर्दी। सर्दी। मैडम जी, यहाँ आसपास कोई पुलिस चौकी है? क्यों, ताला लगवाएगा क्या चौकी में? अरे मैडम, मैं कहाँ ताला लगवाऊंगा, मेरी दुकान को तो खुद ताला टूट गया।
क्यों तुमने FIR लगवानी है? हाँ जी दादाजी। हाँ तो फिर खड़े क्यों हो? बोलो ना यार, बोलो। जी वो मुझे पुलिस में FIR लिखवानी है, वो भी पुलिस चौकी में जाके। अबे तो यो भी चौकी है और हम पुलिस वाले हैं, वर्दी दिखाई कोई ना दे रही। अरे मैडम जी आप भी कमाल करे है, भाड़े की वर्दी पहन के तो कोई भी पुलिस वाला बन जावे। खुले आसमान के नीचे कोई चौकी होवे, आप भी बेवकूफ बना रही है मेरा। यो कोई बात थोड़ी हो कर है पुलिस चौकी। गहरे गहरे नत्थू खेरे मफलर वाले हंस के जो है खिल्ली उड़ा के टीज करके चले जा रहे हैं। तो आप जब से आए। अरे प्रोफेसर अग्निहोत्री का फोन। हेलो। हाँ सर मैं ही आपको फोन कर रही थी इतने दिनों से। ना सर वो मैं जो है मिलना चाह रही थी, आप कहें तो आ जाऊं मैं जरा। हाँ तो सर मैं अभी आ रही हूँ। ओके सर ओके, चलो बालको जी। और मैं आप अपनी इस ओपन एयर चौकी का मजा ले अपनी का। चलो। अरे ये तो सुनो, तुम्हें आग जलानी आती है? प्रोफेसर अग्निहोत्री सर। मैडम ये हमें नहीं मैडम, मैं तो पुलिस की नौकरी करूंगा मैडम, ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। मम्मी जी मुझे तो डर लग रहा है जी। हाँ भाई, थारे जैसे देहाती को किताबें देख के डर ही लगेगा। किताबों से डर जाबे, भूत से डर जाबे, इंसानों से। Why are you living यार? प्रोफेसर साहब, एक्सक्यूज मी। जमुना से लेके गंगोत्री हर जगह फेमस है ये प्रोफेसर अग्निहोत्री। बोलो चंद्रमुखी, तुमने मुझे कैसे याद किया है? सर मैंने आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। तुमने मुझे कैसे याद किया है? सर मैंने आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। डोंट वरी, जमुना से लेके गंगोत्री हर जगह फेमस है ये प्रोफेसर अग्निहोत्री। हाँ सर, मैं यही चाह रही हूँ कि आप जो है इस मामले की तह तक जाएं और इस भूत वूत का चक्कर क्या है ये जरा पता लगाएं। इसके लिए हमको तुम्हारी चौकी में एक बार अंदर जाना होगा। हाँ तो वो उसमें क्या है, यो गोपी गुलगुले जरा लेके जाओ प्रोफेसर साहब को अभी चौकी में। अभी? अरे मैडम लेकिन अभी रात को। हाँ जी मम्मी जी, मुझे तो बहुत डर लगता थी। आपको तो पता ही है जी वहाँ पे डैडी जॉन। अबे डर के जूही चावला ना, डैडी जॉन तो बाद में बनेगा डैडी और करेगा तुम्हारा जो है बैंड बजाएगा। मैं पहले निपटा दूंगी दोनों ने। जाओ लेके इन्हें। जी जी आइए, यमुना से गंगोत्री फेमस अग्निहोत्री आइए। अरे इतने सारे भूत लोग? भूत लोग नहीं प्रोफेसर साहब, धोखेबाज लोग, चीटर लोग। हमारी चौकी को जुए का अड्डा बना दिया इन्होंने। गोपी सांजों देखा गुलगुले, डैडी जॉन जिंदा है और ये सांजन बदमाश तांत्रिक उसका दामाद सारे के सारे मिले हुए हैं। गुलगुले साढ़े नाल धोखा होया है। मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गुलगुले है पेशेंस, पागल मत बन। गोपी हमारी चौकी के साथ मजाक किया है इन लोगों ने। गुलगुले खून तो मेरा भी खोल रहा है, पर साथ साथ में मेरा दिमाग ये भी कह रहा है ये सारी बात जाके हम पहले मम्मी जी को बताते हैं। ये भी ठीक है, मैडम इन लोगों को चीर के रख देंगी। जमुना से लेके गंगा। अरे चल यार।
चैन, आ गया मजा। ना मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भूत ना है, कोई भूत ना है, कुछ गड़बड़ है, किसी की चाल है जिसमें हम फंस रहे हैं, लेकिन ना, हमारी किसी ने एक ना सुनी। हाँ चंद्रमुखी जी, लेकिन आप चुप रहिए सर, प्लीज कीप क्वाइट। जो हुआ है उसके जिम्मेवार आप हैं। बिल्कुल जल्दी मची थी कि चौकी बिकवा दो भैया, मिनिस्टर से और कमिश्नर से सबसे परमिशन ले लो, चौकी बिकवा दो पहले ही, चौकी में भूत है। वो मैडम हम डर गए थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, डर तो हम पहले जाएंगे, हर चीज से हम डर गए थे, पुलिस वाले होके हम डर गए। हमारे जो है आंखों के आगे से कोई हमारी चौकी लूट के ले गया। हम यहाँ कानून व्यवस्था के लिए लोगों को जो है बचाएंगे, सुरक्षा करेंगे, अपनी तो कर ना पाए हम यहाँ। मम्मी जी, मेरा खून खोल रहा जी, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरी साले हैं ना, पहले तो बिल्कुल ही डर के मारे कीमी काट कर के गोद में आके बैठ गया था, एकदम ही लल्ला हो रहा था दूध पीता हुआ। अब जो है नहीं छोड़ूंगा। उस जो है सन जॉन ने जो कागज साइन करवाए हैं, तब उसका क्या, प्रॉपर्टी उसके नाम है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी करे, अंडे दे, हम क्या कर लेंगे उसका। नहीं, इसका मतलब वापस नहीं मिलेगी हमें हमारी चौकी। ऐसे ही दुखी होंगे गुलगुले, गोपी और जोकी। चौकी तो उसके बाप को भी वापस करनी पड़ेगी। हाँ जी मम्मी जी, वो बाप जो जिंदा है जी। लेकिन ये सब होगा कैसे चंद्रमुखी जी, कैसे मिलेगी हमें चौकी वापस? शोले में ठाकुर ने कही थी कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को। मैडम ये दूसरी लाइन ठाकुर ने नहीं कही थी। नहीं, दूसरी लाइन मैं कह रही हूँ, तन्ने प्रॉब्लम दिखे कोई ना, तीसरी भी मैं कहूंगी। जब तक मैं अपनी इस चौकी को वापस ना ले लूं, तब तक मैं चैन से ना बैठूंगी। जब तक मैं अपनी इस चौकी को वापस ना ले लूं, तब तक मैं चैन से ना बैठूंगी। अरे आइए मैडम, आइए, बताइए हम आपकी यहाँ पर क्या खातिरदारी करें। खातिर तो मैं करूंगी, तुम ससुर दामाद की। मैडम, आपके दिमाग का रायता फैल गया ना। अरे हम लोग ससुर और दामाद नहीं है, हम लोग दोस्त है, यार, फ्रेंड्स। मैं टिंकू और ये पिंकू है ना। पिंकू? हाँ हाँ टिंकू। जारी जा। क्यों मैडम, अब क्या लेने आए हैं आप? मेरा वायलिन? चुपचाप हमारी चौकी मन ने वापस करो, वरना। अरे तो ठीक है, वरना क्या, ये जगह अब हमारी है, करोड़ों की ये जगह हमने तुमसे कौड़ियों के दाम खरीदी है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर। हाँ, और ये मत भूलो कि तुम्हारे हाथ कानून के जंजीरों में बंधे हुए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट। मैडम तो मैडम है, तुम लोगों के लिए ये एडम ही काफी है। नहीं मैडम नहीं, आपको मेरी इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता मैडम। आपने जितने रैप्टे मुझे मारे हैं, उस एक एक रैप्टे का वास्ता मैडम, आज मुझे मत रोकिए। इन सबको मैं अकेला धोऊंगा मैडम। आपको सर के सर की कसम है मैडम, अगर आज आपने मुझे रोका तो सर ऊपर चले जाएंगे। मैं जा रहा हूं। Put your hands together. Come on, easy man, easy. अरे ये पीछे से वार कर रहे हैं। Come on, take it easy man. चीटिंग है।
मैडम बचाइए ना। जो लड़ने गया था। अबे मैं कैसे आऊं? तैने तो कही है कि सर की कसम बीच में ना आना, वरना सर जो है ऊपर जाएंगे। हाँ जाइएगा मत। अरे गोपी तू कुछ करना। सॉरी डूड, मैं कानून का गुलाम हूँ। मम्मी जी के ऑर्डर बिना मैं बॉर्डर भी पार नहीं करता। चलो बहुत मजाक हो गया। ओके, ये हमारी जगह है, समझे? अरे तो ठीक है बेटा पिंकू, अंदर से पेपर ले आओ जो आपने हमें साइन करके दिए थे। लीगली ये जगह अब हमारी है। लेकिन तुम लोग यहाँ जुए का अड्डा चलाते हो। अरे कौन खेल रहा है जुआ? अरे ये तो फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के लोग हैं। अब जगह हमारी है तो हमारे फैमिली के लोग आके यहाँ पे कुछ भी खेलें। चाचा जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी नहीं आई? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं मंत्री जी से बात करता हूँ। मंत्री जी अरे मंत्री जी से बात करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्री जी तो यही है। मंत्री जी आ जाइए। सेवक राम सेवा कर करके आप सबका स्वागत करता है। अच्छी भैया आ गए हम, बोलो क्या बात है? मंत्री जी मैं आपको एक बात याद दिला दूं जो आप भूल रहे हैं शायद। आपको सरकार ने देश की सेवा के लिए रखा है, ना कि इन तुच्छों की। देखो बहन जी, ये मेरे दोस्त तुच्चे नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं मंत्री है, सेवा कर करके, समझी क्या? तुम और तुम्हारा वो टकला क्या नाम है, वो कमिश्नर, उसको मैं ऐसा जगह में ट्रांसफर कर दूंगा जहां ना होगा पानी ना खाना, हाँ होगा बस खाना। ओ सॉरी। एक बात मैं कह दूं, मैं अपनी चौकी वापस पाने के लिए जान दे भी सके हूं और जान ले भी सके हूं। चलो। थैंक यू थैंक यू। देखो चंद्रमुखी, इस मामले को भूल जाओ और फिर आपको नई चौकी मिल रही है ना। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर? ना यो बात हम कैसे भूल जाएं कि हम पुलिस वालों को कुछ लोगों ने उल्लू बनाया है, हमसे हमारी चौकी लूट ली और वहां जो है वो चला रहे हैं जुए का अड्डा। कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं है सर? सर सोचिए, आपकी बीवी यानी भाभी जी को आपका ड्राइवर भगा के ले जाए तो? तुम्हें सिवाय इन बातों की और कुछ बात आती नहीं है तुमको? उसकी बीवी उसके साथ भागी, उसकी बीवी उसके साथ भागी। चुप! देखो मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में मैं रिटायर होने वाला हूँ और गोमती नगर में मैंने प्लॉट लेके अपना मकान बनवाना भी शुरू करा। और अगर कहीं मंत्री जी ने मेरा ट्रांसफर कर दिया तो? सर इज राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली क्या जो होना था सो हो गया चंद्रमुखी जी। मैं डर गया था, मेरे साथ साथ गोपी गुलगुले भी डर गए थे। क्यों? सबसे ज्यादा तो कमिश्नर साहब डर गए थे। यू शट अप! सर ऐसा है, मैं जब तक अपनी चौकी वापस ना ले लूं मैं चैन से ना बैठूंगी। जिंदगी में मैंने हारना नहीं सीखा है सर, और अगर हार का मुंह देख के मन ने जीना पड़े तो मन ने नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मैं खत्म कर दूंगी इस जिंदगी को। अरे मैडम, सारी समझ गए हो प्लानिंग? समझ गए मैडम, समझ गए। कल के अखबार में ये खबर छप जाएगी कि आप इस दुनिया में नहीं रही। और आपका लिखा हुआ ये लेटर कल हम चौकी में सर जी के लिए रख देंगे। और एक बात जो है ध्यान रखना, कतई सर को भनक ना लग जाए मैं जिंदा हूँ, वरना अपनी लपाड़ पंक्ति के चक्कर में है ना सारी प्लानिंग के बैंड बजा देंगे वो। नहीं पता चलेगा मैडम, नहीं पता चलेगा। ओके देन आई विल बी ऑल सेट। ऑल सेट। ओके। क्या है बुढ़ाओ, बीवी भाग गई क्या? नहीं मम्मी जी। वहाँ भाग गई उस उम्र में? मम्मी जी, आप हमें छोड़ के क्यों जाएंगे मम्मी जी? अरे क्या कह रहा है तू गोपी? आप देख, ये पढ़। तू भी ना। यार क्या लिखा, क्या है, क्या हुआ, क्या? भटूरा सर, भटूरा। मैडम की जिंदगी का भटूरा पूरा का पूरा फूट गया है सर। मैडम के जीवन की जलेबी जल गई है सर। मैडम अब
दुनिया में नहीं रही सर। ये देखिए इसके हिसाब से मैडम की जीप खाई में गिरी और मैडम बाय बाय। भाई नहीं चंद्रमुखी जी नहीं, ऐसा क्यों किया आपने चंद्रमुखी जी? ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी। तुम चारों मुझे विधवा बनाकर अब क्या दावत पर आए हो? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी अभी मैंने पेपर में पढ़ा कि आपकी मैडम की लाइफ का रायता फैल गया। अरे तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ ये सब। बम भट चौकी हो गई सफाचट, पर फिर भी हम आपके इस दुख में साथ हैं। अरे अरे ये क्या है सर? ये क्या है कागज यहाँ पर? एक मिनट, कौन टच गुलगुल है? शायद आखिरी बार चंद्रमुखी जी मुझे बाय बाय कह गई। बाय बाय। सर जरा पढ़ तो लीजिए। पढ़ता हूँ। अरे ये तो सुसाइड नोट है। मैं चंद्रमुखी चौटाला ये गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी चौकी धोखे से छीन ली गई है, इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। लेकिन मैं इन चारों को छोड़ूंगी नहीं। मेरी आत्मा इंसाफ करेगी, इन चारों को साफ करेगी। आत्मा? काश इन चारों का नाम लिख दिया होता इसमें, तो मैं इन चारों को यहीं पर। इंस्पेक्टर, हम तो तुम्हारे दुख में शामिल होने आए थे, लेकिन शायद हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। चलो दोस्तों, चलो चलो। इन चारों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सर कंट्रोल कीजिए सर, आत्मा देख लेगी ना। सर संभालिए अपने आप को सर। आज तो जश्न होगा चंद्रमुखी चौटाला के मरने की खुशी में। अरे वो कौन है रिक? अरे हेलो, हे मैडम, बीच रोड में से हटो। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। ये कौन है पार्टनर? तुमको लेकर चले चंद्रमुखी चौटाला। मैं भूत बन चुकी हूँ, चुड़ैल बन चुकी हूँ मैं, और हमारी आत्मा को तब तक शांति ना मिलेगी जब तक मैं तुम लोगों का खून ना पी लूं। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ओह मैडम, व्हाट अ भूत। मम्मी जी, इंफॉर्मेशन मिल गई है, वो ससुर और दामाद दोनों टिमरन कंट्रोलर की तरफ है। गुलगुले जल्दी से गाड़ी निकाल, ये उन दोनों की बारी है। मैडम पूरी हमारी तैयारी है। और इसको साले को गरारे कराओ, बुढ़ऊ को बिल्कुल ही निमटने वाला है किसी भी दिन। चल गाड़ी ले ही रहा हूँ, पेट्रोल से कराता हूँ। अच्छा भैया, एक बढ़िया सी पानी पूरी खिलाओ। हाँ? और देखो स्वादिष्ट होनी चाहिए, वरना रायता फैल जाएगा। हाँ। ले पिंकू। सौंठ डाल देना थोड़ा। सौंठ माने उसको समझा क्या है? सौंठ डाल देना, गला सही रहेगा, तीखा बना दे। और ये तीखा वाला है, आप मैं ले लूं?
भर के हाँ गोलगप्पे खाओ, क्योंकि उसके बाद मैं तुम लोगों को गोलगप्पे की तरह खा दूंगी। I tell you. इसका मतलब वो तुम लोगों को भी दिखी? अगर वो हमारी जान ले लेती तो? अरे पहले पता होता कि वो मर के भूत बन जाएगी तो हम ये चौकी वापस कर देते। अरे जिंदगी का रायता फैल जाए उससे अच्छा तो चौकी भाड़ में जाए। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। मैं तो मर चुकी हूँ, पर हमारी आत्मा को तब तक चैन न आएगा जब तक मैं तुम चारों को। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हम मरना नहीं चाहते। अरे तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। सब करेंगे, हमें छोड़ दो। बताओ, इस चौकी में आत्मा है, तुम लोगों ने इस बात का झूठा नाटक किया था कि नहीं? हाँ, मैं था वो झूठा भूत डैडी जॉन। Where have you gone? और तुम दोनों ससुर दामाद बनकर यहाँ आए थे कि नहीं? हाँ, भेजा मैं ही दामाद और ये तांत्रिक बन के यहाँ पे आए थे। रायता फैल गया ताकि हम साबित कर सके कि इस चौकी में भूत है। बम फट। ताकि ये करोड़ों की जो चौकी है ये हमको कौड़ियों के दाम मिल जाए। तो तुम लोगों ने झूठ कहा था और ये चौकी झूठ बोलकर मक्कारी से हासिल की। ये गुनाह तुम लोग कबूल करते हो या नहीं? और वो मंत्री सेवक राम, वो भी तुम मक्कारों के साथ मिला हुआ था, हाँ या नहीं? हाँ, दिया था वो, क्योंकि हमने मंत्री जी से कहा था ना कि इस जमीन पे जो बिल्डिंग बनेगी ना उसमें एक फ्लैट हम उनको, एक उनके दामाद को और एक उनकी सास को देंगे, इसलिए। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। खा गए झटका। अबे चंद्रमुखी चौटाला नाम है मारा, अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, ऐसे उल जलूल काम मैं ना करती। जी हाँ, मैडम जिंदा हैं। ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह था जिसमें अब तुम लोग फंस चुके हो। हाँ जी जी, इसको कहते हैं जैसे को तैसा। तुम लोगों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब जेल में सारी उम्र चक्की पीस। लेके जा सालों ने। एक मिनट। आज आपने फिर साबित कर दिया चंद्रमुखी जी, आप हैं अच्छों की बाप हैं। सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं, मार डालूंगा। आओ
सामने अगर माँ का दूध पिया तो मेरी चंद्रमुखी जी को मारने वाला नहीं छोड़ूंगा। कौन है? आप क्यों चली गई चंद्रमुखी जी? क्यों ले लिया आपने अपनी जान? बोलिए। आपको पता है आपके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा चंद्रमुखी जी। तो मैं एक आत्मा हूं सर। अगर इतना ही मारे बिना जी ना पा रहे हैं तो आइए मैं आपको अपने संग ले चलूं भूत लोग। Is it a joke? No, it is not a joke. What a joke! बचाओ। अरे किसे बचाएं? अरे मेरी पड़ोसन। ओहो महाराज, पड़ोसन को बचाना है। मैं चलता हूँ यार, पड़ोसनों को बचाने में मैंने PhD की हुई है। अरे यार पड़ोसन को बचाना है वो तो ठीक है, लेकिन किससे? अरे मुझे। तो तुमसे? मतलब तुम्हारी पड़ोसन को तुमसे बचाना है? अरे मुझे मेरी पड़ोसन से बचाओ। ओ रणबीर कपूर, डैशिंग पर्सनैलिटी, मतलब तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे पीछे पड़ी है। जरा पलट के तो देख थारे पीछे कौन खड़ी है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली हैं, मैं तो पूछताछ कर रहा था ना। और तू यहाँ बिल्कुल ही जो है 80 साल की यूज्ड बैटरी, चाशनी में जलेबी हो रहा है तो बिल्कुल घुल मिल गया। मैं तो ये बस ऐमे ही। ओह मूचमैन, कौन है तू? जी मैं कमसिन हूँ। साले इतना कोई कमसिन है ना तू, 40+ का दिख रहा है, मतलब मूंछों तक पे झुर्रियां आ रही हैं बिल्कुल ही। कमसिन। अरे मैडम मेरा नाम है कमलेश कमसिन, छोड़िए ना। अरे अभी पकड़ा ही गए हैं जो छोड़ दें। अरे ये मेरी है ना बोलने की स्टाइल है, छोड़िए ना। अबे स्टाइल बाद में कर, मैटर बोल पहले। मैटर ये है मैडम के मेरी एक पड़ोसन है, रोज सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना तब वो मुझे पीटती है, तब मैं हमेशा बोलते रहता हूँ छोड़िए ना, लेकिन वो है कि मुझे टिका टिका के पीटती है। इसको तो खुद ही नहीं पता अपनी पिटाई का रीजन। ऐसे में मैडम आप क्या लेंगी डिसीजन? ओके बाय। इट्स अ सिंपल केस ऑफ वायलेंस चंद्रमुखी जी। ये पड़ोसी आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? आई थिंक इट्स अ स्मॉल केस फॉर मी। आप इसे हैंडल कीजिए और कोई प्रॉब्लम तो मुझे बुला लेना, ओके? बैठिए बुलवाएंगे, करेंगे। हाँ भाभी जी क्यों नहीं, कभी बुलाओ तो सही है। पापड़ भी खाएंगे और पकौड़े भी खाएंगे। हाँ पकोड़े तो तेने खिलाएगी हो, और कोड़े मैं खिला दूंगी तेने। घना जो है भाभी का देवर हो रहा है। प्लीज कैरी ऑन। तू ही हो रही है इस जो है कमलेश कमसिन की पड़ोसन, जो इसे जो है बनियान और पजामे की तरह धोए ले रही है। नाम क्या थारा? मैडम मैं हूँ दुल्हन। ओ नई नवेली। मेरा मतलब है किसकी दुल्हन हो भाई? अपने दूल्हे की। कंफ्यूजन। ओह दुल्हन, साजन की दुल्हन, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, दुल्हन बनूं मैं तेरी। नाम बोल, किरदार नहीं। नाम ही बता रही हूँ, मैं हूँ दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से। तो इसका क्यों शिमला मसूरी बनाए ले रही है?
मैडम, मजबूरी नहीं, मजबूरी। मजबूर हूँ मैं, नींद में चूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, नींद में चूर हूँ मैं। मैडम, मजबूरी का नाम दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से, जो सो नहीं पाई है अपने हनीमून से। मैडम आप इनसे पूछे कि ये मुझे क्यों पीटती है, छोड़िए ना। क्यों, घर में पति नहीं है? पति है, इसीलिए इसे पीट रही हूँ देहरादून से। ओ हेलो आंटी, जरा जो कुछ भी कहना है ना जरा खुल के हमारी मैडम से कह दीजिए, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की बैटरी गर्म हो गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की चीखती चुड़ैल, मेरा मतलब है गुर्राती गब्बर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ गई आप? बोलिए। मैडम, उनके खर्राटों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती, और सुबह जब 5 बजे नींद आती है तो नल में पानी भी आता है देहरादून से। उसके बाद सो जाया करो भाभी जी। नहीं, जैसे ही पानी भर के उठती हूँ मेरे पति भी उठ जाते हैं नींद से, और फिर उनकी ऑफिस जाने की तैयारी, मैं नींद की मारी, और फिर नाश्ता चाय, आय हाय। ओहो, लेकिन ये सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच आप अपने इस पड़ोसी को क्यों पीट रही हैं? वो क्या है कि उनका गुस्सा मैं इसी में निकाल देती हूँ। मैं सो नहीं पा रही हूँ सुकून से। गमगीन है दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से। अबे खर्राटे थारा पति ले रहा है, हैं? सो तू ना पा रही है और लपेटे में आ रहा है यो बेचारा मूछमैन पड़ोसी। अबे अपने पति का करवा दूसरे का इलाज किसी डॉक्टर से, बढ़िया वाले से। कितने डॉक्टर बदल लिए, दिल्ली से देहरादून तक, जयपुर से फफून तक, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस करती हूँ ये दुआ कि उनके खर्राटे बंद हो जाएं और सो सके सुकून से ये दुल्हन द्विवेदी, देहरादून से। सही है, जरा बुलवा अपने पति को लेकर आ, हम भी जरा देखें ऐसे कैसे जो है खराटे एक्सपर्ट हो रहा है कि बिल्कुल ही किसी डॉक्टर से मान ना रहा, दवा लेके इलाज ना हो रहा दूसरे का। बुलवा उसे, निकल यहाँ से। मैडम, आपने मुझे बुलाया? जिंदगी आचार है। अबे अगर थारी जिंदगी अचार से है तो हमारा रैप्टर रोटी से। अचार के संग रोटी खा। लेकिन मैडम ये गलत बात है, जिंदगी आचार है। ओहो, ना मतलब हम जो करें वो गलत और तुम जो करो वो सही, गुड, मॉरल, परफेक्ट है वो, हैं? तू बिल्कुल ही ऐसे खराटेदार खराटे लिए जा रहा है कि बीवी सोना पारी वायलेंट, अग्रेसिव, फ्यूरियस है, फिरोसियस हो रही है कि सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है इसने। पड़ोसी ने जो है सूते ले रही है बिल्कुल ही। लेकिन मैडम इसमें मेरा क्या कसूर है? जिंदगी आचार है ना। कसूर है राम गोपाल वर्मा का बेचारे का, है? उसकी एक भी ना चल रही आजकल पिक्चरें। अबे काम क्या करे तू? खराटे लेने का काम करते हैं देहरादून से। और ये मुझे पीटने का काम करती है। छोड़िए ना। देखिए मैडम, मेरी आचार की कंपनी है जिसका नाम है झन्नाटा, जिसको खा के सबके मुंह में पड़ जाता है सन्नाटा, जिसे हम देश विदेश में सप्लाई करते हैं मैडम, क्योंकि जिंदगी आचार। बहुत गलत तुम्हारे विचार हैं, क्योंकि जिंदगी आचार नहीं है, जिंदगी तो है टमाटर की चटनी। तुम शादीशुदा हो और बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी। अरे वाह 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 वाह। छोड़िए ना। मम्मी जी, अर्ज किया है, जरा मुलाजा फरमाए प्लीज। प्रेम के तवे पर सेको खुशियों का पराठा, ढंग से इलाज करवाओ, दूर हो जाए खराटा। जा बड़े, गरम पानी से गरारे कर, जा जा कुल्ला करके आ। गो। देखो, हमें इस केस के तह तक पहुंचना चाहिए और उसके लिए ये पता लगाना जरूरी है कि क्या वाकई में ये खराटे लेता है या नहीं लेता है, यू नो। एंड उसके लिए इसका सोना जरूरी है। क्यों? और इसे सुनाएंगे आप? मैं? यस भाई, गुलगुले तू सुनाएगा लोरी, और सर जी आप अपनी गोद प्रोवाइड करेंगे, तू सर की गोद में सोएगा। ओके? कुछ ममता दिखाइए प्लीज। चलिए। मैं ममता? हाँ जी ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते, जिंदगी आसान है। रेडी है? हाँ।
शुरू करूं मैडम? प्लीज। एक मिनट यार, एक मिनट। मतलब इससे जो है ना कोई ऐसा सोने की ममता वाली फीलिंग ना आ रही, इसमें फीलिंग आ रही है मैं फील जरा रात जो है एकदम लंबी विथ काजू बादाम एंड यू नो। भाई इसमें जो है जरा ममता लाओ, एंड ममता हो है माँ से, और माँ हो बे लेडीज। मैडम मैं हूँ लेडी। मजबूर हूँ मैं, नींद से चूर हूँ मैं। ओ भैया सुलाना है, मौत की नींद में ना सुलाना। एकदम ही बीराना, बंद दरवाजा जो है, आंगन में जो है 2 गज नीचे, सामरी हॉरर। मैडम एक मिनट मैडम, आपको क्या लगा मैं लड़का हूँ? हाँ? मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या लगा मैं सिर्फ लड़के की आवाज में गा सकता हूँ ना? ना मैडम ना, मेरे पास तो आवाजों की दुकान है, भंडार है भंडार। यू वांट लेडीज वॉइस ना? लेडीज आई गिव यू। मैडम जरा ये मेरा टेटवा दबाइए। अबे जागो। डेमो फेल। ओके, डेमो फेल हो गया है। ऐसा है कल जो है हमें खुर्राट डॉक्टर बुलाएंगे जो इस खर्राटेदार आदमी के खर्राटे सही करेगा। तब तक के लिए तकलिया प्लीज लीव, चौकी खाली करें जितने अनवांटेड लोग हैं। ओके जाइए, चलिए। मैडम जिंदगी आचार है। चलो ना, चलो। ओ इच्छाधारी नागिन उठ साले। मैं हूँ डॉक्टर खुर्राट खरबंदा। सांसें बंद करना है मेरा धंधा, खर्राटे ले लेके। उठ उठ। हाँ, तो बताइए किस तरह के खर्राटे लेते हैं आपके पति? ऐसे वाले, या फिर ऐसे वाले? अबे ना ऐसे ना वैसे। इतने खतरनाक खर्राटे ले रहा है यो कि ये अपने पड़ोसियों को पीटे ले रही है बीवी उसकी। कोई बात नहीं, सब बंद कर दूंगा खर्राटे ले लेके। कोई बात नहीं, सब बंद कर दूंगा खर्राटे ले लेके। उठ उठ। डॉक्टर साहब, तो क्या मेरा पति ठीक हो जाएगा? बिना खर्राटों के सो पाएगा और साथ में सो जाएगी सुकून से। ये दुल्हन द्विवेदी देहरादून से। ओ, मैथिली शरण गुप्त की पोती। अबे घास काटने ना आया है वो, यहाँ इलाज करने ही आया है। अरे बड़े बड़ों के खर्राटे बंद कर दिए इन्होंने। जैसे जैसे सर वो झपड़ झपड़ जाए जाए जू में वो बब्बर है ना, राज बब्बर। राज बब्बर जू में क्या करेगा सर? सर वहां पर जो बब्बर शेर है वो क्या खर्राटे लेता था सर? सर शेर नहीं परेशान, बाकी जानवर हैरान। लेकिन सर डॉक्टर ने क्या इलाज किया उस शेर का, आज तक बिल्कुल भी खर्राटे नहीं ले पाया है वो। डॉक्टर खुर्राट खरबंदा की दवा कभी फेल नहीं जाती। ये लो, एक डोज ले लेना, खर्राटे बंद हो जाएंगे। और हाँ, ज्यादा मत लेना वरना सांसें बंद हो जाएंगी। जिंदगी आचार है। हाँ भाई, दुल्हन द्विवेदी देहरादून से। भाई सोएगी तू सुकून से। थारे पति का हो गया इलाज, वो ठीक हो गया, ये टेंशन ना ले। ये आराम से सोएगी तू, और अपने जो है पड़ोसियों पे हाथ जो है साफ करना बंद करो। तो निकलो खुशी खुशी केस सॉल्व।
जिंदगी आचार है। अरे इसको लेके जाओ। आइए क्या हो गया सर? मन ने दी है कि आपको हमारे पे ही विश्वास ना रहा, ज्यादा ही घना जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं आप केस में। ऐसा नहीं है, आई ट्रस्ट यू चंद्रमुखी जी, लेकिन वो डॉक्टर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? सर अजीब तो लगेगा ही, जब आदमी डॉक्टर ही ना हो तो अजीब लगेगा ना। सर वो हमारी जो चौकी के पीछे जो है बकरियां चराता है सर, वो ही इज अ फ्रेंड सर। सर एक्चुअली बात यह है कि जहां तक मैं इस केस ने अगर समझ पा रही हूँ तो ये वैसा ना है जैसा दिखे, और अगर वैसा है जैसा मन ने दिखे तो कल तक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यस सर। कैसे? सर वो ऐसे कि हमने जो दवाई दी है ना उस आदमी को, व्हाट इज हिज नेम, जिंदगी अचार है सर, वो दवाई खराटों की ना है, पेट दर्द की है सर। तो अगर आज रात यूं देखना है हमने कि या तो उसका पेट दुखेगा या तो जो है वो खर्राटे लेगा, वन ऑफ द टू। आपने जो कुछ भी कहा चंद्रमुखी जी, मैं कुछ नहीं समझा। गुड सर, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। गुड सर। गो गोपी गुलगुले जी। पता लगाओ जरा तीनों की हिस्ट्री का। नहीं, लगता है फेल हो गई है खराटे की दवाई। कमलेश कमसिन की हो रही है पिटाई। ओके बाय। मजबूर हूँ मैं, नींद में चूर हूँ मैं। बचाओ बचाओ मैडम बचाओ। अरे छोड़िए ना। ओहो, यानी रात हस्बैंड ने फिर खराटे लिए। एक्सक्यूज मी, मतलब पति के पेट में दर्द नहीं हुआ? यानी उसने दवा ना खाई? लेकिन उसने दवाई क्यों नहीं खाई? That's a good question सर। उसने दवाई इसलिए नहीं खाई है क्योंकि वो दवा खाना ही ना चाहता है। भाई असल बात तो ये है कि वो अपनी बीवी से परेशान हो गया है और इससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है ससुरी से। नहीं, ये क्या कह दिया आपने? मेरे तो हाथ पांव लगे कांपने। मैडम, मैंने अपनी गृहस्थी का स्वेटर बुना था प्रेम की ऊन से। अब क्या करेगी ये दुल्हन द्विवेदी देहरादून से? मैडम, मेरे पति ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे वो अभी पता चल जाएगा। मैडम ये रही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, और जो आपने सोचा था मैडम वो सही निकला। भाई दुल्हन द्विवेदी, आई एम सॉरी टू बी द वन ब्रेकिंग द न्यूज टू यू, लेकिन सच्चाई तो ये है कि थारा हस्बैंड, उसका चक्कर चल रहा है अपनी सेक्रेटरी से ऑफिस की, और ये वो चाह रहा है कि तू उससे तंग आके जो है उसके खराटों वराटों से तंग आके परेशान होके खुद ब खुद उसे तलाक दे दे, जिससे कि वो अपनी सेक्रेटरी के संग सेट हो जाए। मैडम कुछ करिए ना। करिए तो ये देखिए कि मैडम क्या करती है। वाह बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कहो ना। रहने दो। अरे कहो ना। नहीं, बाद में। नहीं, अभी कहो। बॉस, जिंदगी आचार है। तुम कौन हो? हाय, आई एम लीना, रोज़ालीना। आउच। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी।